आज पांगी के लुज राजकीय उच्च विद्यालय और प्राथमिक पाठशाला के विद्यार्थियों और अभिभावकों ने एक संयुक्त रैली निकालकर क्षेत्र में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने का एक अनूठा प्रयास किया। ये रैली स्थानीय भाषा और संस्कृति के रंग से सराबोर थी, जो इस पहल की सफलता का प्रमाण है। रैली में सबसे आकर्षक पहलू था प्राथमिक पाठशाला के बच्चों का उत्साह। उन्होंने पांगी की स्थानीय भाषा में पर्यावरण संरक्षण के नारे लगाए, जिससे स्थानीय लोगों तक संदेश स्पष्ट और प्रभावशाली ढंग से पहुंचा। इन छोटे छोटे बच्चों की मासूमियत और जोश ने लोगों के दिलों को छू लिया और उन्हें पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक किया। इन नारों ने स्थानीय भाषा के महत्व को भी रेखांकित किया, जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं के साथ पर्यावरण संरक्षण को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रैली के साथ साथ उच्च विद्यालय के विद्यार्थियों और अध्यापकों ने मिलकर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक सार्थक योगदान है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस संदेश को आगे बढ़ाएगा। इसमें बच्चों के साथ साथ उनकी माताओं की भी भागीदारी ने इस पहल को और भी खास बनाया। माताओं की सक्रिय भागीदारी से बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता का भाव गहराई से समझने में मदद मिली। इसके अलावा एक पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसने बच्चों को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से पर्यावरण के प्रति अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। इन चित्रों में प्रकृति की सुंदरता और इसके संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाया गया होगा, जो लोगों को प्रभावित करने और प्रेरित करने में सहायक होगा। ये संयुक्त प्रयास पांगी के लोगों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण है। स्कूलों, बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों का ये समन्वित प्रयास पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुआ है। आशा है कि इस तरह की पहलें भविष्य में भी जारी रहेंगी और पांगी क्षेत्र को एक हरित और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में योगदान देंगी। पांगी न्यूज़ 24 इस सराहनीय प्रयास की सराहना करता है। पीछे वाले दिखाई नहीं दे रहे यार, दो ये और वो नहीं दिखा रहे था मेरे को। सुधांशु नहीं दिखाई दे रहा। चलो चलो। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे, पर्यावरण बचे तो प्राण बचे। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। पर्यावरण का रखें ध्यान, तभी बनेगा देश महान। मैं नंदिता राजकीय उच्च विद्यालय लुज की छात्रा हूँ। आज हमने पर्यावरण दिवस मनाया और हमारी माताएं भी हमारे साथ थी। हमने लोगों को जागरूक किया, पेड़ पौधारोपण किया और यहाँ पर हमारी माताओं ने भी हमारे साथ पौधारोपण किया। हमने लोगों को जागरूक किया कि पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना चाहिए, जिससे हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो सके। और ऐसे ही मैं स्कूल की राजकीय उच्च विद्यालय का 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज हमने इन पर्यावरण दिवस पर हमारे स्कूल में 27 पेड़ लगाए और हमारे पेरेंट्स भी आए थे। उन्होंने हमारी बहुत मदद की और हमने विष्ठव गांव से उडेनी गांव तक नारे लगाए और लोगों को बताया कि पेड़ लगाना और प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। हमें इससे बहुत सीख मिलती है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और प्लास्टिक को जलाना नहीं चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण दूषित होता है और एक पेड़ काटेंगे तो उसकी जगह 10 पेड़ लगाने चाहिए। वैसे तो पेड़ को काटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। सामने आज 3 चुनौतियां हैं, एक जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। हम इस रैली के माध्यम से आज पूरे विश्व को
सचेत करना चाहते हैं कि ये जो वायु प्रदूषण है कम से कम पेड़ लगाकर हम रोका जा सकते हैं। जल प्रदूषण के लिए हम वाटर डे का सेलिब्रेशन करते हैं, वहाँ भी हम रैली के द्वारा पूरे वर्ल्ड को अवेयर करते हैं। हमारे गांव में तो कम से कम लूज में ऐसे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वाटर भी लगभग साफ है, लेकिन प्लास्टिक जो यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। तो भूमि प्रदूषण जो प्लास्टिक के द्वारा होता है, मैं आपके चैनल वॉइस ऑफ बंगाल के माध्यम से पूरे अपने लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी प्लास्टिक दिखता है उसको इकट्ठा करके बोरियों में या फिर रद्दी वालों को देकर हम अपनी मृदा भूमि माँ को भी जो है साफ सुथरा प्रदूषण से बचा। आज हम लूज हाई स्कूल में गए अपने बच्चों के साथ। वहाँ हमने बच्चों के साथ माँ के नाम का एक पेड़ भी लगाया और बच्चों के साथ हम रैली निकालने भी गए, जहाँ की हमने लोगों को प्लास्टिक के बारे में जागरूक किया। जैसे लिफाफे हो गई, प्लास्टिक की बोतलें हो गई, उनका यूज़ ना करें और उनको जलाए भी ना। और हमने लोगों को ये भी जागरूक किया कि पेड़ लगाओ और पर्यावरण बचाओ।